दुनिया की तारीख में बहुत सी कौमें आए और मिट गई। कुछ ने इंसाफ इख्तियार किया और कुछ ने जुल्म और गुरूर को अपना लिया। उन्हीं में एक कौम ऐसी भी थी जिसका बादशाह अपने आप को खुदा कहने लगा। इसका नाम था फिरौन। इसकी इस वीडियो में हम आपको तारीख की एक ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें ईमान, हिम्मत और अल्लाह की मदद का अजीम सबक देती है। यह है हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और फिरौन की हलाकत की कहानी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ने सच्चाई पहुंचाने के लिए चाना। वो फिरौन जैसे जालिम बादशाह के दरबार में अल्लाह का पैगाम लेकर जाते हैं। ना उनके पास बड़ा लश्कर था, ना दौलत, सिर्फ अल्लाह का भरोसा और सच्ची बात। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मौजिज़ात दिए जिन्हें देखकर इंसान के दिल कांप जाते थे। असा का जिंदा अजदहा बन जाना, हाथ का रोशन नूर में तब्दील हो जाना। फिरौन का जुल्म हद से बढ़ चुका था। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया, मूसा, फिरौन के पास जाओ, इसे हक की तरफ बुलाओ और बनी इसराइल को आज़ाद करने का कहो। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अर्ज़ की, ये मेरे रब, मेरी ज़ुबान को आसान कर दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली। फिरौन का दरबार शान और शौकत और तकब्बुर से भरा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लाया हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फिरौन हंस कर बोला, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तुम मुझे किस खुदा का पैगाम सुनाते हो? हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो एक बड़ा सांप बन गया। फिर आपका हाथ निकला जो नूर के साथ चमक उठा। दरबार में खौफ फैल गया, लेकिन फिरौन का गुरूर बरकरार रहा। फिरौन अपने तख्त पर बैठा खुद को खुदा समझता था। जब मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि अल्लाह एक है, तो इसका गुरूर मजीद बढ़ गया। वो मानने के बजाय गज़बनाक हो गया। मौजिज़ात देखकर भी इसे यकीन न आया। कौम भी दो हिस्सों में बट गई। कुछ लोग सच्चाई को पहचान लेते और कुछ फिरौन के खौफ में खामोश रहते। फिरौन ने अपने सारे मशहूर जादूगर बुलवा लिए। हजारों लोग तमाशा देखने जमा हो गए। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, वो सांपों की तरह हरकत करने लगी। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका और वो तमाम जादू को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर गए। हमरन मूसा और हारून पर ईमान ले आए। फिरौन शदीद गुस्से में आ गया। फिरौन ने ऐलान किया, मूसा और उसकी कौम को खत्म कर दो। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम के साथ रातों रात निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब लोग खामोशी से रात के अंधेरे में निकल गए। पीछे से फिरौन अपनी फौज के साथ तेजी से बढ़ रहा था। बनी इसराइल घबरा गए, ये मूसा, हम तो फंस गए। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। आप लोग समंदर के किनारे पहुंचे। पीछे फिरौन, आगे समंदर। इसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपना असा समंदर पर मारो। जूं ही असा लगा, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बीच में खुश्क रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और उनकी कौम बगैर गिराए गुजर गए। फिरौन भी अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम दूसरी तरफ पहुंच गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, समंदर को बंद हो जाने दो। पानी पहाड़ों की तरह उठा और फिरौन डूबने लगा। डूबते वक्त वो चीख कर बोला, मैं ईमान ले आया, मूसा का रब ही सच्चा है। लेकिन ईमान कबूल ना हुआ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरी लाश को महफूज रखेंगे ताकि तो आने वाली कौमों के लिए निशानी बन जाए। यूं फिरौन तबाह हो गया और उसकी लाश आज तक दुनिया के सामने इबरत बनकर मौजूद है। ये पूरी दास्तान हमें ये सबक देती है,
ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ سچائی اور صبر آخری جیت ہوتے ہیں، اور اللہ حق والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔